हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी नारंग। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे सीखा, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसे पता चला। ये सब कुछ मैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी आपको साथ शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना पड़ा या फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसे पता चला, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये बात कुछ पिछले साल की है। मेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया था, बिल्कुल अच्छा नहीं आया था, समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा बेकार आया था। और ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ था। हो सकता है कि मेरा अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, वो भगवान ने तोड़ने के लिए वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं लाए थे। ठीक है, अब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। रिज़ल्ट क्या था ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। अब आप आगे सुनिए। रिज़ल्ट अच्छा ना आने के कारण मैं 7 महीने, मतलब कि मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। डिप्रेस तो नहीं कह सकती, लेकिन टूट चुकी थी। उसमें से 2-3 महीने तो मैं बहुत रोई थी। बाकी के महीने मेरे फिर भी ठीक गए थे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं गए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब कि इवन कि पंडितों के पास जाना शुरू कर दिया था मैंने। और मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी पंडित के पास नहीं गई थी, लेकिन मैंने पंडितों के पास जाना शुरू कर दिया। ऐसे मैं टूटी थी। मेरे को समझ नहीं आता मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या बनेगा। आई डोंट नो अबाउट माई फ्यूचर, कि मेरे फ्यूचर के साथ, मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, इवन कि मैंने सीरियसली को मैंने 16 वीरवार के व्रत भी रखे। ठीक है, पंडित ने कह दिया कि हाँ वीरवार के व्रत रखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वीरवार के व्रत रखने से। ठीक है, इवन मैंने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ जो वीरवार के व्रत में खाते हैं बेसन का पूड़ा या फिर फ्रूट, वही खाया। बाकी मैंने ऐसे भी नहीं कंटिन्यूसली खा रही थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 16 से 17 वीरवार के व्रत रखे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ फायदा मुझे मिला नहीं, ना मुझे रिजल्ट आया। मैं सीरियसली कहूँ, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तो उस वक्त मैं खुद ही डाउट में थी, तो शायद उसका रिजल्ट ना आया हो। मैंने इवन की मोबाइल में एस्ट्रोलॉजर्स की ऐप इंस्टॉल करके देखी। ठीक है, उनकी ऐप इंस्टॉल करी। ठीक है, उनको होता है ना कॉल करो एस्ट्रोलॉजर्स को, वो बताते हैं तुम्हारे बारे में। इवन कि मैंने ये सब ट्राई किया। ठीक है, अब हंसी आती है क्यों किया, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा हाल ऐसे हो गए थे रिजल्ट के कारण, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ये बात कोई दिसंबर के महीने की है। एक दिन क्या होता है, मुझे ना एक एक्ट्रेस की, आई थिंक रकुलप्रीत नाम है उनका, उनकी वीडियो दिखाई देती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं उनकी वीडियो चलाती हूँ और देखती हूँ, और वो उस वीडियो में बता रही होती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, से उनकी जो पहली मूवी थी वो बिल्कुल हिट हो गई थी। वो मूवी थी बारिश। ठीक है, मैं आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो उनकी बारिश जो मूवी थी, बारिश ही थी आई थिंक मूवी, वो इसमें कहा था आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी। ठीक है, वो मूवी उनकी हिट हो चुकी थी, उनकी फर्स्ट मूवी थी ये। ऐसे उसके नीचे मुझे एक सजेशन में वीडियो शो हुई जिसमें अनुष्का शर्मा, विपाशा बसु, रणवीर सिंह, ठीक है, इन सब के इंटरव्यू थे, और ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे। मैंने इस वीडियो को देखा। अनुष्का शर्मा ने ऐसे वीडियो में बताया कि अनुष्का शर्मा ने इस वीडियो में बताया कि फिल्मों में जाने से पहले वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के यशराज बैनर से अपना नाम विजुलाइज करती थी। जैसे हीरोइन का नाम जा रहा है तो वो अपना नाम विजुलाइज करती थी। वैसे ही रणवीर सिंह ने बताया कि वो सिर्फ मतलब कि 23 ईयर्स के थे, तो उनकी बहन ने बर्थडे पे जो मतलब कि हीरो हीरोइन की फ़ोटो की जगह मतलब कि उनका मुँह काट के उनकी फ़ोटो लगा दी थी, ताकि जैसे कि शाहरुख खान की बॉडी है और रणवीर सिंह का मुँह लगा दिया था, ऐसे लगा दिया था। ऐसे भी पाशा बसु का बता रखा था कि वो पाशा बसु कैसे सीक्रेट अपनी लाइफ में फॉलो करती है। इन सब ने यही बात कही थी कि हमने सीक्रेट बुक पढ़ी। ठीक है, अब मुझे समझ ना आया कि कौन सी सीक्रेट बुक की बात कर रहे हैं। इस बुक में है कैसा ऐसा कि ये हीरो हीरोइन बन गया है। हर एक पर्सन अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है। ठीक है, जो टूट चुका हो वो तो बिल्कुल करना चाहता ही चाहता है। ठीक है, और जब उसको खजाना मिल रहा हो सीक्रेट बुक का तो क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस तक मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करती या पेशेंस रखती। ठीक है, मैंने सीक्रेट बुक मंगवाने से बेटर ऑप्शन समझा कि डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो मैंने डाउनलोड करी सीक्रेट बुक, और जिस वक्त मैंने सीक्रेट बुक पढ़ना स्टार्ट किया उस वक्त मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका था। ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। ठीक है, तो उसे मैंने मोबाइल में ही डाउनलोड करके रखा PDF को, और इवन आप मानोगे नहीं, मैंने उस बुक को 2 दिन में ख़त्म कर दिया। वो बुक ऐसी थी, लाइफ चेंजिंग बुक थी, कि उसे मैं जब मैं पढ़ना शुरू करती थी मुझे नहीं पता चलता था कि इतने घंटे पढ़ते हुए बीत गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और वो 2 दिन में मेरी पूरी बुक ख़त्म हो चुकी थी।
उसके बाद मुझे सीक्रेट मूवी का पता चला, ठीक है। सीक्रेट मूवी का जब मुझे पता चला तो मैंने कहा चल भी देखते हैं, वो कोई इतनी अच्छी थी तो मूवी तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। मैंने सीक्रेट मूवी देखी, मैंने हिंदी में ही देखी सीक्रेट मूवी, ठीक है। मुझे पूरी मूवी समझ आई कि मूवी में क्या क्या दिखाया गया, मूवी में क्या क्या था। लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताती हूँ यहाँ पे। जिस वक्त मैं सीक्रेट मूवी देख रही थी, ठीक है, जो हिंदी वर्जन है सीक्रेट मूवी का वो पूरा नहीं डला हुआ यूट्यूब पे, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि वीडियो बीच में कट है, ठीक है, या फिर एंड में मतलब कि काट रखी है उन्होंने, पूरी मूवी नहीं डली हुई है। और मुझे पूरी मूवी का मतलब मैं कहूँ कि वो मुझे 2-3 दिन पहले पता चली कि वो पूरी मूवी थी, ठीक है। पूरी मूवी कैसी है कैसी नहीं है वो मैंने अलग से देखी है, मुझे पता चला कि पूरी मूवी ऐसी बन रखी है सीक्रेट मूवी, ठीक है। बहुत कुछ है जो उस मूवी में नहीं दिखाया गया, जो अलग से है, या फिर इन्होंने यूट्यूब पर उन्हें काट दिया, या फिर मैं कुछ कह नहीं सकती क्या हुआ। सीक्रेट मूवी देखने का मुझे बहुत पसंद आई सीक्रेट मूवी। उस वक्त इस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था ना, उस वक्त संभावी राज मैम का चैनल नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन हाँ, मैंने संभावी राज मैम के चैनल आने के बाद उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सीखा है उनसे। उस वक्त माइंड स्पिरिट बॉडी, आई थिंक ये चैनल है माइंड बॉडी स्पिरिट, ठीक है। उस वक्त ये चैनल था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और एक चैनल था रियल स्पिरिचुअल रेमेडीज, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी में ना विजन बोर्ड की बात की गई थी, विजन बोर्ड, ठीक है। तो मेरे को था कि अब विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है, कि उस पर्सन की सारी डिज़ायर पूरी हो गए थे विजन बोर्ड से, लेकिन बनाना तो आता नहीं था। सीक्रेट मूवी में उन्होंने विजन बोर्ड बनाना सिखाया नहीं, लेकिन बता दिया कि विजन बोर्ड होता है, अब वो सीखना भी था। तो रियल स्पिरिचुअल रेमेडीज, ठीक है, चैनल था, तो वहाँ से मैंने विजन बोर्ड बनाना सीखा था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने विजन बुक भी सीख ली थी विजन बोर्ड के साथ साथ। अब मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल या परसों वाली वीडियोस में, कि मेरी विजन बुक कैसी है और उसमें से मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ला चुकी हूँ। और साथ में माइंड स्पिरिट बॉडी हिंदी का चैनल था, ठीक है। आई डोंट नो मैं नाम सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ चैनल यही था, आप समझ जाओगे कि कौन सा चैनल था। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी मैंने इससे क्या सीखा। अब सीक्रेट मूवी देखने के बाद, ठीक है, मैंने मूवी देखी यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि हम एक पर्सन जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है ना, वो भी अपनी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ कर सकता है। और इसमें ये मूवी में बताया गया है कि एक पर्सन कैसे खुश रह सकता है, ठीक है। जीवन में जितनी मर्जी घटनाएं चल रही हो, लेकिन आप खुश रह सकते हो, लेकिन कैसे। ये पूरी मूवी इससे रिलेटेड है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, मूवी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब इस मूवी को देखने के बाद मेरा मन करा कि इनकी बुक भी पढ़ी जाए, जिनकी ये मूवी थी, आई थिंक नाम उनका लूसी है। तो मैंने उनकी बुक वही डाउनलोड करी, मंगवाई तो थी नहीं, मेरे को जूस बहुत हो तो मैंने बुक डाउनलोड करी, अब मैंने लैपटॉप में पढ़ी उस की बुक, ठीक है। मैं पढ़ते ही मुझे इंटरेस्ट आने लगा। छोटे छोटे से चैप्टर हैं इस बुक में, लेकिन आपके हर एक लाइफ के एरिया को अच्छा बना देते हैं। रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, सक्सेस हो गया, फाइनेंस हो गया, हर एक लाइफ के एरिया को अच्छा बना देते हैं चैप्टर्स ये वाले। सबसे अच्छी खासियत इस बुक की मुझे ये लगी कि इस बुक के लास्ट में इन्होंने हर एक बीमारी से रिलेटेड अफर्मेशंस दे रखी है कि उस बीमारी को अफर्मेशंस के थ्रू कैसे ठीक करना है, ठीक है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, या फिर किसी को कैंसर है, या फिर किसी को टीबी है, या फिर मैं किसी को हेडेक होता है, किसी को एक्ने प्रॉब्लम है, हर एक बीमारी की उन्हें अफर्मेशंस दे रखी हैं कि हम, उन्होंने ये बताया हुआ है कि हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, अपनी बीमारी को, और उसकी जगह हमें कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो उन्होंने ये पूरा बता रखा है बीमारियों से रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत सारे पेज भरे हुए हैं इस बुक में, मतलब कि 8 से 10 पेज तो बीमारियों से रिलेटेड भरे हुए हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन उन्हें बोलनी है, ठीक है। इस बुक की एक और अच्छी खासियत ये थी कि इस बुक के ना हर एक चैप्टर के एंड में स्क्रिप्टिंग लिखी हुई थी, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कैसे बोलना है आपको, कैसे मतलब कि सक्सेस लानी है तो कैसे बोलना है, कि वो चीज़ पूरी लिखी हुई थी, ठीक है, 8-10 लाइन्स में। तो ये बुक पढ़ने के बाद तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद मुझे क्या हुआ, इसके बाद मैं खुश रहना तो थोड़ा बहुत सीख ही गई थी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, मैं मतलब कि मेरी लाइफ चेंज हो रही थी,
इसके बाद मैंने पावर ऑफ इंटेंशन नाम का वर्ड सुना, मतलब कि पावर ऑफ इंटेंशन वीडियो देखी, ठीक है। आई थिंक मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, लूजी है कि वहाँ पे लोगों ने लिखा था पावर ऑफ इंटेंशन मूवी जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने पावर ऑफ इंटेंशन डाउनलोड करी, ठीक है, वो मैंने देखी और वो भी मूवी बहुत अच्छी थी। मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, उसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको 2-3 बार मूवी देखनी पड़ेगी। आपको एक बार में जरूरी नहीं है कि सबको समझ आ जाए, और आने वाले को आ भी सकती है। उसके बाद पावर ऑफ टेंशन जिसकी थी मूवी, उन्हीं की मूवी थी द शिफ्ट। वो मैंने शिफ्ट मूवी देखी और शिफ्ट लाइफ से आपकी लाइफ पूरी शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट मूवी में 3 चीज़ें थी, जैसे कि एक लड़की है, वो अपने मतलब कि शादी के बाद में बच्चों में या ससुराल में उलझ गई है, ठीक है। अपना प्रोफेशन चूज नहीं, जो प्रोफेशन अपना फॉलो करती थी वो शादी से पहले, वो सारा उसका धरा का धरा रह गया, ठीक है। अब वो प्रोफेशन वगैरह फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनी लाइफ में वापस लेके आती है उसी प्रोफेशन को, ठीक है, जो वो बनना चाहती है, पेंटर बनना चाहती होती थी वो, तो वो कैसे पेंटर बनती है। ऐसे उन्होंने एक और लड़की का बताया हुआ है कि एक लड़की या लड़का कपल है, ठीक है। लड़की माँ बनना चाहती है लेकिन लड़का अग्री नहीं करता, ठीक है, कि उसको होता है कि मैंने बाप नहीं बनना, ठीक है। तो उनके बारे में बताया हुआ है कि उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है और लड़का एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे अभी बाप बनना है। ऐसी थर्ड चीज़ उन्होंने ये बताई हुई थी मूवी में कि एक डायरेक्टर था, ठीक है, उसको छोटी फिल्में तो मिल जाती थी, लेकिन बड़ी फिल्म में उसकी जो किस्मत में होती थी ना, उसमें नाम लिखा होता था कि हाँ ये वाली फिल्म ये पर्सन डायरेक्ट करेगा। उससे फिल्में छिन जाती थी, वो फिल्में आती थी लेकिन फिर भी चली जाती थी। बिल्कुल पास मतलब कि कॉन्टैक्ट साइन हो रखा है, लेकिन फिर भी आके चली जाती थी फिल्में। तो इन तीनों की लाइफ में कैसे चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ बता रखा था इस मूवी में, और ये मूवी बहुत अमेजिंग है। आप जब देखने के बाद ना रोगे इस मूवी को देख के, लिटरली कह रही हूँ कि रोगे। अगर आप थोड़े से इमोशनल बनते हो ना मेरी तरह, बहुत रोगे। अब मैं आपको एक और राज की बात बताती हूँ कि इन सभी मूवीज़ को एक बार देख लोगे आपको समझ तो आ जाएंगी, बट अगर आपको अपने माइंड में फीड करना है ना, आपको 3 से 4 बार ये मूवी कंटिन्यूसली देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आपने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देख ली, फिर आपने यू कैन हील योर लाइफ देख ली, फिर आपने पावर ऑफ टेंशन देख ली, उसके बाद फिर दोबारा से आप आ जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी पे, ठीक है, सीक्रेट मूवी पे आ जाओ। अब इसके बाद यहाँ से होती है लाइफ चेंज। यहाँ से मैं आती हूँ मेडिटेशन की ओर, ठीक है। मैं अपनी विज़न बुक बनाती हूँ, ठीक है, विज़न बुक बना के, ठीक है, लोग चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। विज़न बुक मैंने आपको बता दिया मैंने कैसे बनाई थी, वो आपको दिखाऊंगी आने वाली वीडियोस में, और मेरी लाइफ चेंज कैसी होती है वो भी आपको मैं बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। इन मूवी से मैं क्या सीखती हूँ, नो डाउट मैं 12th तक बहुत अच्छी थी, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, मैं स्टेज पे खड़े होकर बोलती थी कि मैं टॉपर भी थी क्लास में। मैंने 10th में 92% मार्क्स लिए थे और 12th में 90% मार्क्स थे मेरे। मैं आपने यहाँ पे शेखिया नहीं कर रही, आपको लगेगा कि अपने बारे में बता रही है, ठीक है। लेकिन कॉलेज में आते ही मैं अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ को भूल चुकी थी। आई डोंट नो कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैसे नहीं, क्या कह सकते हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, फ्रेंड सर्कल तो मेरा अच्छा था, जैसे जैसे जो स्कूल में था वही मेरा कॉलेज में फ्रेंड सर्कल था, ठीक है। हम अलग नहीं हुए थे, लेकिन स्कूल में ऐसा फ्रेंड सर्कल था ना, उसका नेचर बदल चुका था कॉलेज में आके, ठीक है। जैसे लाइक मैं आपको कहूँ, स्कूल में जो वही लड़कियाँ जब मेरे साथ पढ़ती थी वो स्टेज पे खड़ी होकर मेरे साथ बोलती हो, जो मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना, ठीक है। बाकी आपको चीज़ें कहूँगी, वो एक्शन जो हम स्कूल में करते होते थे, ठीक है, पढ़ाई वगैरह समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वो हमारी कॉलेज में छूट चुकी थी। वो जैसे कि फ्रेंड्स मेरी बोला करती थी, स्कूल तो अपना था, वहाँ स्टेज के सामने खड़े होकर बोलते थे, लेकिन यहाँ कॉलेज में इतने लोगों के सामने अनजाने लोग हैं, कौन बोलेगा, ठीक है। मेरे को भी डाउट होने लग गया अपने अंदर कि हाँ यार मैं बोल नहीं सकती, इतने लोगों के सामने कौन कैसे बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। मुझे अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ भूल चुकी थी, और जब तक कॉलेज का एंड हुआ उस वक्त तक मुझे मतलब कि फिर मैं आपको बताइए टूट चुकी थी पूरी की पूरी, कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, जो उम्मीद थी वो चकनाचूर हो चुकी थी। उसके बाद मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता था। मैंने एक चीज़ एनालाइज की, ठीक है, मैं बचपन में जो मतलब कि 12th क्लास तक जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ने के बाद, ठीक है, सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला। बस उस वक्त फ़र्क इतना था कि उस वक्त जैसे इस वक्त हम लोग कहते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी दिस, या फिर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, या फिर हम जर्नलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं।
लेकिन उस वक्त सिर्फ फ़र्क इतना था कि मैं हनुमान चालीसा सुनना करती थी और हनुमान जी को कहा करती थी कि प्लीज़ हनुमान जी मेरे अच्छे नंबर देना, ठीक है, मुझे टॉपर बनाना। उस वक्त मैं उन्हें ये कह के अपना उतनी ही मेहनत करती थी जितना एक टॉपर बच्चा पढ़ता है अपनी क्लास में, ठीक है। आप समझ सकते हो कि एक टॉपर बच्चा कितना पढ़ता होगा, ठीक है। और उस वक्त मैं बात करूँ, जिस वक्त मैंने कॉलेज, जिस वक्त मैंने स्कूल किया था, उस वक्त सबसे हाईएस्ट परसेंटेज मेरी थी क्लास में। अब तो मैं देखती हूँ बच्चों के 95, 96, 97% मार्क्स आ रहे होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उनके मार्क्स आ कैसे रहे होते हैं इतने, ठीक है। उस वक्त मेरे 92% ही मेरे स्कूल में ज़्यादा नंबर थे, ठीक है। होप सो उनका सीक्रेट मुझे पता चल जाए तो मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके 95% मार्क्स लूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है। आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि मेरी विज़न बुक कैसी है, मैंने संभावी राज मैम से कैसे सीखा, या स्पिरिचुअल रेमेडी से मैंने विज़न बुक कैसे मैंने सीखी, ठीक है। और मैंने माइंड बॉडी स्पिरिट से अपने आप सही प्रोनाउंसिएशन कर लेना, उनसे मैंने क्या सीखा। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।